हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आज की हम इस सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो जो तंजौर के जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था, तो वो आपके राजा थे राज राजा ने, ठीक है। आगे है कि जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। तो जापान ने 1905 में रूस को पराजित किया था। किसको किया था? रूस को, ठीक है। आगे है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपकी 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जानते हैं। तो जो नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट पड़ी थी कांग्रेस की, उसे हम सूरत फूट भी कहते हैं। सूरत फूट। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सूरत में जो अधिवेशन हुआ था तभी इनकी फूट पड़ी थी, ठीक है। आगे है आपका कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था। तो जो वर्साई की संधि थी ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। क्यों किया था उस पर हस्ताक्षर? क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो समाप्त हो जाए, इसलिए उस पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका जो प्रारंभ हुआ था जब जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जब जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध मूल रूप से किसके बीच का संघर्ष था। तो जो शीत युद्ध था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच का संघर्ष था, शीत युद्ध, ठीक है। आगे है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये पुस्तक आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। साथ ही मधुशाला जो पुस्तक है उसकी जो कृति किसकी है, तो हरवंश राय बच्चन की है। मधुशाला हरवंश राय बच्चन की कृति है, ठीक है। इसी के साथ आता है आपका नेक्स्ट कि चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है। तो चंद्रकांता संतति के जो लेखक हैं वो आपके देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री। आगे है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो संविधान सभा के जो सभापति थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव की विधि है वो आपकी एकल संक्रमणी मत प्रणाली है। कैसी है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। तो संसद की जो आपकी सार्वजनिक लेखा समिति है वो महालेखा और समिति नियंत्रक की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसकी समीक्षा करती है, ठीक है। इसी के साथ है जो ये फ्रेंड्स जो ये आपके अंडरलाइन क्वेश्चंस हो रखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आप रट के ही रखिएगा। आगे है कि बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र ने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। तो जो बर्मा की ऑन सान सूची है उसमें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था। तो जो सिख गुरु है तेग बहादुर औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदंड दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो अग्नि का जो आविष्कार है वो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। साथ ही नेक्स्ट है कि नील नदी के जो देवता हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है। तो जो नील नदी के जो देवता हैं उन्हें ऑरिसस के नाम से जाना जाता है, ऑरिसस, ठीक है। आगे है कि प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। तो जो यूनानी थे वो संसार को अपना केंद्रीय राज्य कहते थे, ठीक है। आगे है
कि कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे। तो जो होरेस थे वो आपके रोम के निवासी थे। इसी के साथ है कि प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा के हस्ताक्षर थे। तो जो किंग जॉन थे, किंग जॉन, उनके जो साइन थे वो आपके मैग्ना कार्टा पर थे। ठीक है, आगे है कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। तो जो इब्राहिम लिंकन थे, इब्राहिम लिंकन, उनको संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति को दास प्रथा का उन्मूलन कहा जाता है, इब्राहिम लिंकन को। नेक्स्ट है कि 1899 और 92 में लड़े गए बेओर युद्ध के दो पक्ष थे। दो पक्ष कौन कौन थे? एक पक्ष आपका इंग्लैंड था और दूसरा हाईलैंड था। और ये कब लड़ा गया था? तो 1899 से 1902 के मध्य लड़े गए थे और इस युद्ध को बोअर का युद्ध कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था। तो जब 1917 की क्रांति हुई थी उस समय जो रूस के जो सम्राट थे वो आपके जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। ठीक, आगे है कि मैन कैम्प का लेखक कौन है। तो मैन कैम्प के जो लेखक हैं वो आपके एडोल्फ हिटलर हैं। कौन है? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचन होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय शासक आपके दादा भाई नौरोजी थे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश था वो किसने दिया था। तो जनरल डायर ने दिया था। और कब? तो 1919 में। आप सभी को पता होगा कहाँ पर? तो अमृतसर में। आगे है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक थे। तो कौन थे? तो वो आपके जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है कि भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था। तो जो भारत विभाजन था वो आपकी माउंटबेटन योजना पर हुआ था। नेक्स्ट है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसका जो राष्ट्रीय दिवस है वो आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है। तो जो संविधान में संशोधन प्रस्ताव की जो पहल है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा के जो सर्वाचित जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी 552 हो सकती है। और राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 250 हो सकती है, 250। ठीक है, आगे है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रावधान के पद पर कौन भारतीय आसीन है। तो वो आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह आसीन है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था। तो जब पीवी नरसिंह राव थे वो नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं थे। आगे है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी। जो कब हुआ था? ये आपका साइमन कमीशन बहिष्कार का जो आंदोलन चल रहा था उसी दौरान जो लाला लाजपत राय थे उनका लाठीचार्ज होने की वजह से और उनकी लाठियों पर जो वार पड़े थे उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे है कि 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है। तो 1 रुपए के जो नोट होता है उस पर सचिव, वित्त मंत्रालय और भारत के साइन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है। तो जो बिक्री कर है वो आपका राज्य लगाता है और वही वसूल करता है। फिर है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, आगे है कि भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं। तो जो वस्त्र उद्योग है उसमें सबसे ज़्यादा कारीगर लगे होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो जो सर मार्शल थे उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। इसी के साथ है कि कौन सूर्य ग्रह के सबसे नज़दीक है। तो ये सभी को पता होगा, बुध है। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी है। साथ ही नेक्स्ट है कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। तो जो नदी के बहाव से जो बहाव से जो दिशा परिवर्तन के कारण जो झील बनती है उसे गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जो केसर का सबसे अधिक उत्पादन है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जो तुंगभद्रा नदी परियोजना है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है वो आपका मलेशिया में है। इसके आगे है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो वो आपके दिलीप कुमार हैं। ठीक है,
इसी के साथ आगे चलेंगे हम कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेता कौन थी, तो वो आपकी मेधा पाटेकर थी। नेक्स्ट है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है, तो वो आपके राम निवास मित्रा हैं। कौन है? राम निवास मित्रा। ठीक। नेक्स्ट है कि बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है, तो जो बम्बई का जो दूरसंचार कोड है यानी कि STD कोड वो आपका 022 है। ठीक है। इसी के साथ आगे है आपका कि उड़ीसा की राजधानी, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु। ठीक है। आगे है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, तो जो जाकिर हुसैन थे उनकी जो मृत्यु थी वो राष्ट्रपति के तौर पर जो उनका टाइम पीरियड था उससे पहले ही हो गई थी। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय वो आपका पेरिस में है। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं कि जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, तो जापान के जो राष्ट्रीय विधानमंडल है उसे डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो आपकी वॉशिंगटन DC में है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है, तो वो आपका अटलांटिक महासागर अलग करता है। आगे है कि कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट रहेगा इसी में कि कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों का लाभ होता है, तो बिहार और नेपाल का राज्यों का लाभ होता है। आगे है कि नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके आगे है कि किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, तो वो आपका दिल्ली हवाई अड्डे को कहा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे है कि किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था, तो वो रूस ने दिया था, पर लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आगे है कि चेकमेट मात शब्द का जो संबंध है वो किससे है, तो चेकमेट जो है वो आपका शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो जो ईरानी ट्रॉफी है वो आप क्रिकेट से संबंधित है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, तो आपका फुटबॉल खेला जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया था, तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। आगे है कि किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकता है, तो 14 दिन की देरी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं, तो 6 वर्ष तक, तथा जब तक उनका 65 वर्ष उनकी पूरी ना हो जाए तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। आगे है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी है। इसके बाद है कि सुप्रसिद्ध नदी कहानी उसने कहा था, ये किसने लिखी है, तो उसने कहा था जो आपकी कहानी है ये आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, तो घासीराम कोतवाल के लेखक आपके विजय तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट है कि 500 से अधिक राजवाड़ों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो आपके सरदार पटेल है। इसी के साथ हमारी जो सीरीज़ है आज की सीरीज़ हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज़ हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, वैसे तो ये किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो GS होती है GK होती है वो सभी की सेम होती है, बस राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन ये स्पेशली आपके बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है जो BPSC के थ्रू एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।